मैं हूँ रेंसर और आप देख रहे हैं एनकेटी न्यूज। आपको बता दूं, आने वाले कुछ ही महीनों में जो है जनता का चुनाव है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुधीर भगत। जिस तरह से इन्होंने जो है मुमरा में एक अलग ही नाम हासिल किया है, आज हम उनसे जानेंगे जिस तरह से उनके वार्ड में काम को लेकर और ये किस तरह से मुमरा शहर के विकास को देखते हैं। सुधीर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से देखा गया अक्सर के जितेंद्र अवार्ड, उनके ऊपर विकास के बड़े बड़े दावे किए जो है वो नहीं के करने के किए जाते, क्या बताएं? अरे मुमरा में विरोधी का कहना है कि मुमरा में विकास हुआ ही नहीं। ऐसा है कि आज आप इंटरव्यू मेरा लेने के लिए आए हैं या आवर साहब का, मुझे ये पहले बताइए। आपका आपने पूछा अभी आवर साहब के बारे में, मुझे आपने सवाल जवाब किए, तो शायद उसका जवाब लोगों ने इस एमएलए के इलेक्शन में दे दिया है कि उन्होंने उनको चुन के लाया, तो जब उनके फेवर के लोग हैं इसलिए उनको चुन के लाया। नहीं, कई कहीं ना कहीं जो है अजित पवार गुट के लोग हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब रमजान के महीने में जितेंद्र अवार्ड की मुमरा को जरूरत है तो वो आ जाके जो है मरीन ड्राइव में बैठ गिटार बजा देते हैं। रमजान के महीने में वो क्या कर सकते हैं हम हमारे लिए? पानी की तकलीफ को दे थी जो टीएमसी का काम है, दूसरा सड़कों का जो क्लियर करना वो आरटीओ का काम है। ठीक है, आदमी 24 घंटा, देखो कहने के लिए आदमी बोलता है कि मैं दिन रात और 24 घंटा आपके लिए रह सकता हूँ। कोई भी आदमी अपने अपने एक उसकी फैमिली लाइफ होती है, उसका पर्सनल भी टेंशन रहते हैं, उसके पास सब कुछ होता है। तो एक आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या एक दिन के लिए कहीं गया हो तो आप उसको पूरा जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और मैं अगर विरोधी भी मैं अगर उनके बात करूँ ना, तो भी मैं एक बोल सकता हूँ, आज मैं मेरे जितने विरोधक है, मैं महाविकास आघाड़ी से हूँ, लेकिन सत्ताधारी है, जो सत्ताधारी अगर वो कहीं गया है और उसके बाद कुछ हादसा आता है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बहरहाल उनके कार्यकर्ता तो होंगे या उनके बाकी पदाधिकारी है, महाविकास आघाड़ी है, हम लोग भी हमारी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे थे कि जो हमको अच्छा लगे इस मुमरा के लिए वो हम करेंगे। सुधीर भाई, एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। आपका जो है राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ और आप पहले कौन से पार्टी में थे? मेरा राजनीतिक करियर 2002 से चालू हुआ। मैं सबसे पहले एनसीपी पार्टी से, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, घड़ी के निशान पे मैं चुन के आया था। 2 बार मैं घड़ी के निशान पे चुन के आया और तीसरी बार मैं शिवसेना से चुन के आया। बहरहाल चौथी बार पैनल सिस्टम आया और 2 दिग्गज मेरे सामने थे, उसमें हमें शिकस्त मिली है, लेकिन मैं जनता के नज़रिए से और जनता के दिलों से मैं चुन के आया हूँ, क्योंकि जो वोट मार्जिन मुझे मिला है मैं उससे बहुत खुश हूँ। जिस तरह से देखा गया है कि अक्सर जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड अपने कामों को लेकर जाने जाते हैं, चौपाटी को लेकर भी काफी बातें जो है नजीमुल्ला गुट की तरफ से की गई कि ये शासन का पैसा है, जो है विधायक का पैसा नहीं है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि कोई भी नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, सरकार के पैसे से ही काम करता है, लेकिन लाने वाला उसको कौन होता है वो उसी का नाम लगता है। आप देखेंगे कि मुमरा के अंदर फायर ब्रिगेड बना, जब फायर ब्रिगेड बना तो उस वक्त सुभाष भोईर साहब, नईम खान साहब, यहाँ के मातब्बर नेता थे, वो लोग ने लेके आया और उसके जो जरिए ये स्मशान भूमि बनी, ये स्कूल्स बनी, ये फायर ब्रिगेड बना, ये पानी की टाकियाँ बनी। तो फंडिंग तो अब जो करोड़ों रुपए है ये कोई खुद के जेब से नहीं देता है, सरकार देती है, और सरकार से लाने वाला होता है वो कहता है कि ये मैंने किया है। क्या कहेंगे, जिस तरह से रिजर्वेशन जमीन को लेकर भी काफी बातें की जाती है कि जो है जमीन जितेंद्र अवार्ड की जो है नहीं दी गई है, प्ले ग्राउंड हो गया, जिस तरह से हज हाउस का भी दावा किया गया था, स्लाटर हाउस का दावा किया था, इस पे क्या कहेंगे? बहरहाल इसका जवाब आप जो विधायक, जिस तरह से यहाँ देखा गया कि अक्सर आपके जो वार्ड है इसके अंदर कामों को लेकर काफी शिकायतें रहती है, जैसे अभी आपने भी थोड़ी देर पहले कहा पानी को लेकर भी काफी तकलीफ हो रही थी, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा मैंने अभी मेरे वार्ड के अंदर मैं देख रहा हूँ, बद से बदतर हालत है। पता नहीं जिस खूबसूरती से मैं उसको सजाया था, संजोया था, उस खूबसूरती का आज मेरा वार्ड दिख नहीं रहा है। अभी उस वार्ड के अंदर मेरा संजय नगर आता है, ठाकुरपाड़ा आता है, कोलीवाड़ा आता है। आप देखोगे कि गाड़ी जाने के लिए भी तकलीफ हो रही है। लोगों की बिल्डिंगें तो लोगों ने बना ली, उसके गटर का पानी बह रहा है। कहीं रोड है जो मैंने कॉन्क्रीटाइजेशन की थी, उसको सही से वो लोग मेंटेन नहीं कर पाए। बनाना जरूरी नहीं है, उसको मेंटेन करना जरूरी है, तो वो मेंटेन भी नहीं कर पाए। अब मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे संजय नगर में तो हफ्ताखोरी शुरू हो गई है। आप देखेंगे कि उस वक्त मैंने रास्ता बड़ा किया था, लोगों की आवाजाही के लिए किया था, एम्बुलेंस आएगी, फायर ब्रिगेड आएगा, लेकिन आज उसके ऊपर 100 रुपये और 200 रुपये लेकर के
ठेले वाले और हाथ गाड़ी वाले और रेवड़ी वाले को बिठा दिया है। ये बहुत मेरे वार्ड के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और ये अभी मेरे ख्याल से मेरे लोगों ने भी समझ लिया है कि हमने क्या गलती की है और हमको क्या उसको सुधारना है। आनंद कोलीवाड़ा की बात ले ली जाए तो इससे पहले जब बारिश हुई थी उस समय जो है गटर काफी जो है ओवरफ्लो के रोड रास्ते पर जो है गटर का पानी आ गया था। जो है काफी कचरे के कारण जो है गटर ओवरफ्लो हुई थी, क्या बताएं? मैं वहां के नगर सेवक को पूछना चाहता हूँ, आप 30 साल या 35 साल, मैंने गिना नहीं है, लेकिन आप इतने साल से वहां पर नगर सेवक हो, ठान करके ऐसा क्या कह सकते हो कि मैंने ये करके दिखाया और ये वापस होगा नहीं? सब बोलो ना, ऐसा मैंने ये क्या कर, ये मैंने किया है, ये मैंने ऐसे गटर बनाया है कि इसमें कभी ये नहीं होगा, मैंने पानी की लाइन ऐसी बिछाई है कि कभी पानी की तकलीफ नहीं होगी, मैंने उन्होंने ऐसा क्या काम किया है मुझे बताओ सर, क्या काम किया है? ऐसा ठोक के बता सकते मैंने ये करके दिखाया? सिर्फ बड़े बड़े रास्ते उसको छोटा छोटा करना, हर जगह पे मस्जिद के बाजू में बिल्डिंग खड़ा करना, रोड के ऊपर बिल्डिंग खड़ा करना, 2 गाड़ी आसपास पार करके दिखाओ वो मुझे, मैं मान जाऊंगा। आप बुरानी हॉस्पिटल के पास से एक गाड़ी जाती है तो बाइक नहीं जा पाती है। फायर ब्रिगेड भी काफी जो है मुसीबत से अंदर आती है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप पत्रकार हो, आपने बताया कि फायर ब्रिगेड भी बहुत मुश्किल से अंदर जाती है, ये सही हकीकत है। मैं ये नहीं कहता आप क्या कर रहे हैं, आपको वहां पर विकास करने के लिए चुनने हैं, बकास करने के लिए जो आपने पूरे वार्ड को बकास करके रखा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग मुमरा की आबादी मुस्लिम है, इसलिए हम लोग कब्रिस्तान की बात करते हैं। हम मुमरा में हिंदुओं की आबादी कम है, लेकिन कोई भी स्मशान भूमि की बात नहीं करता है। मैं आपसे अभी इस वक्त एक चैलेंज देके बोलना चाहता हूं कि आप हमारी स्मशान भूमि देखिए, बद से बदतर हालत है। आप कलवा की देख के आइए, आपको लगेगा ये गार्डन है, मैं जाके बैठूंगा वहां पर। आप जाके बालकुम की स्मशान भूमि देखिए, आपको लगेगा ये गार्डन है कि स्मशान भूमि है। इतनी खूबसूरती से, इतनी बेहतरीन तरीके से बना है कि जो जहां पर जलाया जाता है उसके आजू बाजू में बैठने के लिए स्टेडियम जैसा बनाया है, वहां आप बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ स्टेडियम का बना है, लेकिन उसके बीच में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा वो भट्टी वाला घर बना दिया है कि हमारा जो जनाजा जलता है वो देख नहीं सकते आदमी। बारिश में लोगों को नीचे बारिश में खड़ा होकर के जनाजा जलाना पड़ता है। ये यहाँ की बदतर से, ये तुम्हारा विकास है? अरे थोड़ा ऐसे विकास के ऊपर। जिस तरह से देखा गया कि अक्सर जो है मुमरा स्टेशन के पास एक स्कूल है, उसकी हालत जो है बस से बदतर हो चुकी है। इसके अंदर आप देखेंगे बीच में ही जो है एक सीलिंग गिर गई थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, वो उस वक्त बनी थी जब भोईर साहब वहां पर नगर सेवक थे। पहले वो कवेलू की स्कूल थी, बैठा वहां मेरी बहन, यहाँ के बहुत से अभी आज विधायक बन के, आज नगर सेवक बन करके, सॉरी विधायक नहीं लेकिन नगर सेवक बन करके जो घूम रहे, उसी स्कूल के वो देन है। कम से कम गुरु का घर जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त किए हो वो तो सही से करना चाहिए था, ये मेरा सोच है। मैं आज आप लोग से बात करते समय बड़े दुख और खेद के साथ कहना बताऊं कि हमारा भविष्य शिक्षण के अंदर है। हम बच्चे जो हमारे हैं कल के भविष्य, ये पढ़ाई लिखाई करके बड़े बनेंगे, हम उनको सही तालीम नहीं दे पा रहे। हम कब तक गटर नाली पानी इसके पीछे पड़ेंगे? तालीम दो उनको, अच्छा बनाओ, एक सुसज्ज नागरिक मुमरा का जो बाहर जाके अपना नाम रोशन करे, ऐसा कुछ करो। कहीं ना कहीं उसकी जो है 50 कोटी जो है दीदी भी आई हुई, ऐसा जो है नजीब मुल्ला गुट का दावा है, क्या करें? देखो, मैं आज के तारीख में काम के बारे में, मैं गुटबाजी मेरे को अच्छी नहीं लगती है। मेरा साफ सुथरा मेरी एक छवि है कि आज मैं नगर सेवक है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब वार्ड के अंदर लोगों का काम होता रहता है, मैंने कभी रोकने के लिए नहीं गया और मैंने कभी भी इसने किया उसने किया ये करने नहीं बैठा। मैं चाहता हूं कि वो कोई भी करे, लेकिन वो काम होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे जो लोग हैं वहां पर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से विनती और गुजारिश करता हूं कि कृपया करके कुछ ऐसे काम है जिसमें हम लोग को श्रेय लेने से बचना चाहिए। और चलिए श्रेय ले लीजिए, मैं और एक बताता हूँ, आप श्रेय ले लीजिए, लेकिन वो काम होने दीजिए, उसको रोको मत। जिस तरह से मुमरा स्टेशन देखा गया है, अक्सर वहां पे जो मौतें होती रहती है। अभी कल ही की बात है, जो एक शिमला पार का नौजवान था, उसमें जो है ट्रेन से नीचे गिर के उसका देहांत हो गया, क्या बताएं? ट्रेन एक बड़ा मसला हो चुका है। मैं आपके माध्यम से ये देखने वाले सभी श्रोताओं को, और अगर ये
मेरा ये वीडियो अगर ऊपर तक जा रहा है तो मैं उनसे एक विनती करता हूँ कि आपने 6 लाइंस बनाई, पहले तो सिर्फ 4 लाइन थी, आपने 6 लाइन बनाई, उसका आप नियोजन क्या कर रहे हो? हमारे जैसा एक आदमी जो रेलवे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता है, वो ये बता सकता है कि 2 लाइन आप मालगाड़ी के लिए रखिए, 2 लाइन आप फास्ट और सेमी फास्ट के लिए रखिए, और जो 2 लाइन बची है वो स्पेशली स्लो ट्रेन के लिए रखिए, तो ताकि सेमी फास्ट में भी हम जा सके। आपने पूरा बोझा उठा करके चौथी और पांचवी लाइन पे डाल दिया, पांचवी और छठी लाइन पे डाल दिया, और 4 लाइन आपने सिर्फ खाली रख दिया। मैं तो चाहता हूं वो चारों लाइन के ऊपर स्लो ट्रेन चले, चारों लाइन के ऊपर फास्ट ट्रेन चले, और जो 2 लाइन है वो खास करके आप मालगाड़ी के लिए रखिए। जिस तरह से मुमरा एवीटी कंपाउंड का हाल आप देख ही रहेंगे, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, क्या करेंगे उसको? कहां पर? मुमरा एवीके। देखो अभी वो जो मसला है वो जमीन वाला जो है उसका, और जो फ्रॉड है उनके खिलाफ है। एक्चुअली जो बिल्डिंग में रह रहे, जो बिल्डिंग बना रहे, उनका इसमें कोई रोल नहीं, उनका नुकसान हो रहा है। मैं 101% बोल रहा हूँ, जो लोग रह रहे और जो लोग बिल्डिंग बांध रहे उनका नुकसान हुआ है। ये मसला है 2 लोगों का जिनकी वो जमीन थी। एक जमीन जिस औरत के नाम पर थी, जिस इंसान के नाम पर थी, उनसे उनकी सेम नाम के, उन्हीं सेम नाम के और उसी के लोगों के नाम के ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ये जमीन बेची फ्रॉड के तरह। तो ये जो बेचने वाले थे ना, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। चलिए, काफी लोग बेघर हो गए इसके अंदर। देखो वही मैं कहना चाहता हूं कि जो लेने वाला होता है ना, मैं 2 लोगों का उदाहरण दिया, बांधने वाला और रहने वाला, इनको पता नहीं था। उदाहरण है कि आपकी जमीन है और मैंने बेच दिया, मैंने पैसा हजम कर लिया, आपके पास तो पेपर आ गए कि मैंने इनसे खरीदा। आपने क्या किया? उनको बांधने के लिए दे दिया। अब जब बांधने के लिए दे दिया तो ना आपकी गलती है ना उनकी गलती है। आपको तो लगा सुधीर भगत की है, आपने ले लिया, ऐसा हो गया। लेकिन वहां तीसरा आदमी खड़ा हो गया, भैया ये जमीन मेरी है, और वो कोर्ट में गया और कोर्ट से ये ऑर्डर है। किसी भी नेता का, किसी भी कार्यकर्ता का इसमें कोई रोल नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आया है कि जिसकी जमीन है उसको खाली करके दिया जाए, क्योंकि उसका हक है। देखो उसका हक है, वो मार रहा है। अभी हम कह सकते हैं कि हम लोग वहां घर बनाए, हम लोग का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसकी जमीन बनी उसकी भी नुकसान ही हो रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी है सुधीर भगत से, जिस तरह से मुमरा एवीटी कंपाउंड का हाल है, मुमरा रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से लोग दिन ब दिन जो है ध्यान देते जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सुधीर भगत ने दी। मराठीत बोलायचं?